जेईई एडवांस 2026 में इस तरह के सवाल आने के बहुत सारे चांसेस हैं। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, जहाँ पे ए इंटीजर दे रखा है, बी एक रियल नंबर है। हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी पता करना है ताकि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के जो भी रियल रूट्स आए वो एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो के भी रियल रूट्स आए। मतलब दोनों के जो सेट ऑफ रियल रूट्स होने चाहिए वो एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। तो मैं ये मान सकता हूँ कि भाई अगर अल्फा इज ए रियल रूट, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ अल्फा इज ए रियल रूट ऑफ एफ एक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको सॉल्व करने में बहुत ही दिमाग लगेगा। तो अगर अल्फा इज अ रियल रूट ऑफ एफ एक्स, मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ अल्फा 0 है। और तुमने बोल रखा है कि जो एफ एक्स के रूट होंगे वही एफ ऑफ एफ एक्स के रूट होंगे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ अल्फा भी 0 होगा। भाई जो एक्स इसको सेटिस्फाई करेगा रियल रूट, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर अल्फा इसका एफ एक्स का रूट है, तो एफ ऑफ एफ एक्स का भी रूट अल्फा ही होगा। यस और नो? और तुमने बोल रखा है कि एफ ऑफ अल्फा 0 है तो एफ ऑफ 0 0 आ जाएगा। और अगर एफ ऑफ 0 0 आ जाएगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा बी इज इक्वल टू 0। करेक्ट? और जैसे ही तुम्हारा b इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, तुम्हारा एफ एक्स बहुत सिंपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। और तुम देख सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के जो 2 रूट्स मिल रहे हैं, वो मुझे एक 0 दिख रहा है और एक माइनस दिख रहा है और ये दोनों रियल रूट्स मिल रहे हैं। करेक्ट नॉट? तो एफ एक्स से मेरे को 2 रियल रूट्स मिल गए। अब मुझे एफ ऑफ एफ एक्स के रियल रूट्स के बारे में बात करनी है। तो अगर मैंने एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के बारे में बात किया, तो मुझे कंपोज करना पड़ेगा। मतलब एक्स की जगह एफ एक्स जाएगा, तो वो बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर और प्लस ए टाइम्स एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। ये तुम्हारा एफ ऑफ एफ एक्स बन गया। यहाँ से मैं तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स कॉमन निकाल सकते हो। तुम्हें बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए। अब एफ ऑफ एफ एक्स के भी मेरे को 2 रियल रूट्स चाहिए। करेक्ट? क्योंकि एफ एक्स के 2 रियल रूट्स 0 और माइनस ए आ चुका है। तुम देख रहे हो कि ये जो फैक्टर है वो तुम्हें एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए रूट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो एफ एक्स तो 4 डिग्री है, तो यहाँ यानी इस फैक्टर से जो एक्स्ट्रा रूट्स आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए? बिकॉज़ एफ ऑफ एफ एक्स के जो भी रियल रूट्स होने चाहिए वो एफ एक्स के रियल रूट होने चाहिए। करेक्ट? ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, इसके पास केवल 2 पॉसिबिलिटी, या तो फिर इसके 2 रियल रूट आ जाएँ या फिर 0 या फिर माइनस ए या फिर नॉन रियल रूट आ जाए। बिकॉज़ अगर ऐसा केस नहीं होगा तो एफ ऑफ एफ एक्स के एक्स्ट्रा रियल रूट्स आ सकते हैं, राइट? और हमने बोल रखा है कि एफ ऑफ एफ एक्स और एफ एक्स जो भी रियल रूट होंगे वो सेम होने चाहिए। तो अगर तुमने यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 0 डाला, तो 0 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 0 प्लस ए इज इक्वल टू 0, यहाँ से ए की वैल्यू 0 आ गई। या फिर एक केस हो सकता है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इसका रूट हो जाए, तो मतलब एक्स की जगह माइनस ए डालना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी तुम्हें ए 0 मिल रहा है। इसका मतलब ए इज इक्वल टू 0 इज एक्सेप्टेबल, बिकॉज़ तुमने अगर ए 0 लिखा तो एफ ऑफ एफ एक्स के भी 2 रियल रूट्स आ जाएँगे, 0 और माइनस से। या फिर ऐसा केस होता है नॉन रियल रूट्स, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस दैन 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होना चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4a लेस दैन 0, सॉरी ए स्क्वायर माइनस 4a लेस दैन 0, और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 0 से 4, बट ए इंटीजर है तो ए की वैल्यू 1 2 3 पॉसिबल है। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि ए के पास मेरे पास 4 पॉसिबिलिटी 0 1 2 3 और बी के पास मेरे पास केवल 1 पॉसिबिलिटी 0। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर 4 होगा। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं जेईई एडवांस 2026 के लिए।